नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आज है 31 मई और आज हम देखेंगे 31 मई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी में कौन सा देश शामिल हुआ? इसका आंसर है बी, अमेरिका। अमेरिका में इस साझेदारी का हिस्सा नहीं था। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र में निगरानी और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका इस समूह में शामिल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा द्वारा शुरू की गई थी। अमेरिका ने शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 साझेदारी पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन पर बहुत अधिक ध्यान देने से नवाचार में बाधा आएगी। अमेरिका के लिए साझेदारी में शामिल होने महत्वपूर्ण है क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे कई तकनीकी कंपनियां हैं जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण राशि का योगदान करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सेट इन कंपनियों को बहुत प्रभावित करेगा, इसलिए अमेरिका के लिए साझेदारी में शामिल होना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं G7 के बारे में। G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी का समूह है। यह IMF के अनुसार विश्व की सबसे एडवांस अर्थव्यवस्थाएं हैं। यह वैश्विक नेटवर्थ 58% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 46% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होने के लिए किस राज्य ने फफूंदी पाउडर यानी फंगल पाउडर तैयार किया है? इसका आंसर है सी, असम। आइए देखते हैं डिटेल। हाल ही में असम राज्य के बोडो लैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंदी पाउडर यानी फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद साबित हो सकता है। इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जिसे सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है से प्राप्त किया गया। इस सुपर मशरूम को कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। विश्व में कार्डिसेप्स मिलिटेरिस की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कार्डिसेप्स फफूंदी परजीवी के रूप में कीटों के लार्वा पर उपस्थित होता है। सुपर मशरूम को -800 डिग्री तापमान पर हिमशुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंदी पाउडर को प्राप्त किया गया है। आइए देखते हैं हिमशुष्कन के बारे में। हिमशुष्कन या लियोफिलाइजेशन। हिमशुष्कन किसी दिए गए उत्पाद से जल या अन्य विलायकों को हटाने की प्रक्रिया है जिसे क्रायोडेसिकेशन भी कहा जाता है। इस क्रिया में एक जमे हुए उत्पाद को बर्फ तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए कैसा मॉडल बनाया है? इसका आंसर है बी, क्लाउड एटलस। कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए क्लाउड एटलस मॉडल बनाया है। यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए TCS आयन के साथ साझेदारी में ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? इसका आंसर है बी,
कैरियर राष्ट्रीय कैरियर सेवा। एनसीएस अपने पंजीकृत नौकरी आवेदकों नौकरी खोजने वालों के लिए टीसीएस आईओएन यानी आयन के साथ मिलकर निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। सॉफ्ट स्किल का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षार्थियों को उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करने के साथ साथ उन्हें उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले सॉफ्ट स्किल के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीएस पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराया जाएगा। एनसीएस पोर्टल पर लगभग 1 करोड़ सक्रिय नौकरी खोजने वाले लगभग 54,000 नियोक्ता पंजीकृत हैं और लगभग 73 लाख रिक्तियां पोर्टल के माध्यम से संगठित की गई हैं। इनके साथ ही 200 मॉडल कैरियर केंद्रों सहित लगभग 1000 रोजगार कार्यालयों को भी एनसीएस के साथ जोड़ा जा चुका है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एलआईसी ने हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना संशोधित 2020 को लॉन्च किया, जो कि 2020 से 3 वित्तीय वर्ष 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, किस युद्धपोत पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? इसका आंसर है ए आईएनएस कलिंग। आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला 28 मई 2020 को कमोडोर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की उपस्थिति में रखी गई। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण एक बार पूरा हो जाने के बाद इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से ईएनएससी के इस ऑफ सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की है। इसका मुख्य आकर्षण P-70 अमेटिस्ट है, जो कि पुराने चक्र चार्ली 1 पनडुब्बी के शस्त्रागार से पानी में प्रक्षेपित किया गया एक एंटी शिप मिसाइल है, जो कि 1988 से 1991 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? इसका आंसर है डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट है 90 और राज्यसभा की सीट है 5 और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट है 11। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र सटा है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। वर्तमान में श्री जोगी छत्तीसगढ़ के मारवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जब राज्य बना नवंबर 2000 में, तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी बने और वह दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने रहे। श्री जोगी ने जून 2016 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया। राज्य में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीट जीती थी। अजीत जोगी ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर कलेक्टर से किए और उन्होंने साल 1998 में रायगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और संसद पहुंचे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी नेशनल नंबरिंग प्लान NNP की शुरुआत किसने किया? इसका आंसर है ए ट्राई।
भारतीय संचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने देश में नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है, ताकि प्रत्येक ग्राहक को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जा सके। ट्राई का मानना है कि हाल ही में टेलीकॉम सेवाओं में व्यापक विस्तार देखने को मिला है तथा टेलीकॉम कनेक्शन की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इससे उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों, विशेषकर मोबाइल सेगमेंट में इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध नंबरिंग योजना को वर्ष 2003 में अपनाया गया था तथा ऐसा अनुमान था कि यह नंबरिंग प्रणाली वर्ष 2033 तक उपयुक्त रहेगी, परंतु भारत में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या जनवरी 2020 के अंत में 1177.02 मिलियन हो गई। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फास्टैग, रुपे और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने हाल ही में फास्टैग, रुपे और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही इस चैटबॉट से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कितने लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है? इसका आंसर है सी, 23। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जौहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए इन 23 वन उत्पादकों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है और जिससे इस सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या 73 हो गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वस्तु में से 14 का भारत के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज सूची में शामिल करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में 31 मई यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करता है। WHO द्वारा इसे 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों पर ध्यान आकर्षित करता है। इस वर्ष का थीम था युवाओं की सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिंग यूथ। यह थीम युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।